Hello friends, good morning, and today we are going to start our new topic that belongs to Vedic maths. Friends, Vedic maths has a very important role in our mathematical calculations. Vedic maths belongs to only the Indian mathematicians, and it is described in the Vedas, which belongs to Sanatan Dharma. That's why it is given the name of Vedic maths. First of all, we are going to talk about the multiplications, multiply. There are the various type of the multiply, but in them one is known as Ekadikena Purvena. And one thing I want to clarify you that in this exercise, all the formulas are in the Sanskrit language because the Vedas are composed in Sanskrit language. And one thing we must know that the Sanskrit language is the mother of all the languages of the world. It's clear? Okay. So first one, Ekadikena. So in Sanskrit, Ekadikena means Eka mean one, and Adhikena means more than, यानी जो नंबर है उससे एक ज्यादा. Ekadikena Purvena. Purvena means the earlier, पहले वाला, पहले वाले से एक ज्यादा. अब ये नंबर आपको यहाँ गिवन है बोर्ड पर 31 1/6 and 31 5/6. The earlier the 31 is the same number. तो जब भी इस तरीके की कैलकुलेशन होगा तो अर्लियर नंबर विल बी द सेम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एकादिकेना पूर्वेणा. तो व्हाट इज द पूर्वेणा? पूर्वेणा इज 31 एंड एकादिकेना मींस 31 + 1 = 32. इट्स क्लियर? एकादिकेना पूर्वेणा, पहले वाले से एक ज्यादा. तो 31 से 1 उसमें ऐड किया तो कितना हो गया? 32. Then 31 × 32 / 1/6 × 5/6. Now 32 multiply by 31. 32 1 = 32, remaining 3. 32 3 = 96 and 3 99. Clear? This is 992 and 5 1 = 5 and 6 6 = 36. Clear? So finally this is 992 5/36. It's your answer. It's clear? So this Sutra Nikhilam. It was the Ekadikena Purvena. Now Sutra Nikhilam. अब यहाँ पर हम लोग सूत्र निखिलम का यूज करेंगे. और ये वन थिंग आई वांट टू क्लेरिफाई दैट अर्लियर देयर वर द 4 एक्सरसाइज इन द चैप्टर 1, 1.1, 1.2, 1.3 and 1.4. But at present, in the edition of 2019, 20 and 2021, there is only one exercise, that is only first exercise. But friends, the questions belongs to the whole of the Vedic math. उससे सभी तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं. तो आप केवल उन 4 या 5 क्वेश्चंस पे अपना फोकस नहीं करें. हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो वेरियस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशंस है वो हमको आना चाहिए. वेरियस टाइप ऑफ का उसका स्क्वायरिंग है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को आना चाहिए. ठीक है? सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सूत्र निखिलम. तो इन सूत्र निखिलम we are going to sort out the next problem, and that is 54 and 56. 54 multiplied by 56 by using of Sutra Nikhilam. It's clear? And in your book this is the question number 7. It's clear? So now we have to, how will we do it? So look at the board. This is 54 and this one is 56. So first of all we have to find out the base. What is the base?
10. What do you mean by the base? The given number of given number belongs to which digits? किस टाइप के डिजिट से बिलोंग करता है? वो 10 से बिलोंग करता है, 100 से बिलोंग करता है, 1000 से. तो ये 10 का डिजिट है, दैट्स में बेस 10. अगर वो 100 से बिलोंग करता होता तो बेस 100 होता. सब बेस 10 into 5. सब बेस मीन्स ये टेंस में कौन से टेंस में? फर्स्ट 10 में, सेकंड 10 में, थर्ड 10 में, फोर्थ 10 में, फिफ्थ 10 में. जैसे अर्लियर हम जो छोटी क्लासेज में बात करते थे तो वहाँ क्या लिखते थे? जैसे 54 है तो इसको क्या लिखते थे? 5 10s and 4 1s. ठीक ना? तो सिमिलरली द सब बेस इज 10 into 5. नेक्स्ट इज सब बेस डिजिट. व्हाट इज द सब बेस डिजिट? दैट इज द 5. एंड नेक्स्ट वन इज डिफरेंस और डिविएशन. अब इनका डिफरेंस और डिविएशन निकालते हम लोग दोनों डिजिट्स का. जैसे 54 है तो 54 माइनस 50 इज इक्वल टू 4 एंड 56 माइनस 50 इज इक्वल टू 6. क्लियर? जो भी हमारा सब बेस है वो इसमें से डिडक्ट कर देंगे तो जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो उनका डिफरेंस या डिविएशन के नाम से जानते हैं. नाउ अब इसको किस तरीके से मेंशन करना है? 54 56 डिविएशन 4 एंड 6. अब अपने पास में यहां फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला? नंबर प्लस डिविएशन. नंबर प्लस डिविएशन या नंबर प्लस डिफरेंस. क्लियर? आफ्टर ऑल स्लैश प्रोडक्ट ऑफ डिविएशंस और डिफरेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट. और यहां क्या आ जाएगा? सब बेस नंबर. इट इज वेरी सिंपल. तो व्हाट इज द सब बेस नंबर? सब बेस डिजिट इज 5. सो यू हैव टू पुट 5. क्लियर? नंबर. अब कंफ्यूजन कि कौन सा नंबर ले. अगर नंबर ये लेना है फ्रेंड्स तो डिफरेंस ये वाला ऐड करने. ठीक है ना? क्रॉस में जाना. और ये नंबर लेना है तो ऐड ये करना. फॉर एग्जाम्पल 54 ले लिया तो डिफरेंस विल बी 6 एंड स्लैश 4 into 6. इट्स अ क्लियर? 54 प्लस 6 भी 60 होता और 56 प्लस 4 भी 60 होता. इससे कोई डिफरेंट नहीं होता है कि अगर हम लोग ये 56 ले लेते या 54 ले लेते. बस ये ध्यान रखना ऐसे क्रॉस में जाना है. डिविएशन लेने के लिए इसको क्रॉस में ले जाना है. ठीक है? 54 प्लस 6 और डिविएशन तो जो डिफरेंट है वो तो है, उसको तो एज इट इज लिख ही देना है. अगर हम लोग यहाँ 56 लेते तो यहाँ होता 56 प्लस 4. क्लियर? ओके. नाउ make the calculation. So this is 54 plus 6 is equal to 60. So it will be 60 into 5 and 6 4s are 24. So we have to mention the number in the exponent form like this. इसको इस exponent की जैसे लिखते हैं. क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ क्या है फ्रेंड्स? बेस 10 है. इसका एक रूल है. इसका वैदिक मेथड का क्या रूल है कि जब भी हमारे पास में अगर बेस 1 है तो उसके एक कॉलम में से 1 डिजिट नीचे उतारना है, कैरिड फॉरवर्ड करना है. अगर 100 होगा तो 2 डिजिट लेना है, 1000 होगा तो 3 डिजिट लेना है. ठीक है? सो नाउ व्हाट्स अबाउट द नेक्स्ट वन? 5 6 are 30. So this is 300 and we should be mention like this. Okay, now you have to mention 4 from first column. And what's about the 2? We will carry forward. अब हम इस 2 को आगे ले जाएंगे और इसमें ऐड कर देंगे. 300 plus 2 is equal to 302. And this is your answer. Okay friends, it's a clear? This is the Nikhilam Sutra. So what is the Nikhilam Sutra? Earlier I have told you, first of all we have to find out what is the base,
सेकेंड थिंग इज द बेस, सब बेस। बेस फाइंड करने के लिए क्या होता है, हम यहाँ इसको वैच करते हैं कि ये कौन से नंबर्स में आ रहा है, टेंस में आ रहा है, हंड्रेड्स में आ रहा है, थाउजेंड्स में आ रहा है। टेंस में आएगा तो बेस 10 होगा, हंड्रेड्स में आएगा तो 100 होगा, ठीक है, थाउजेंड्स में आएगा 1000 होगा। सब बेस में ये चेक करना है कि कौन से टेंस में, जैसे 54 है तो फिफ्थ वाले टेंस में, दैट्स वे द सब बेस विल बी 10 into 5। अगर मान लो यहाँ 64 होता तो वहाँ क्या हो जाता 10 into 6, 74 होता तो क्या हो जाता हमारे पास में 10 into 7। इट्स अ क्लियर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सब बेस डिजिट। सो द नंबर विच वी हैव मल्टीप्लाइड बाय 10, that is known as the sub base digit. So which number we have multiplied? That is the 5. So in this equation the sub base digit is 5. And what's about the difference? So difference, the number which is the given minus the the sub base. So what is the sub base? 10 5 is 50. So 54 minus 50 equals to 4 and 56 minus 50 equals to 6. Now this is the formula. Sub base number plus difference slash product of the difference. So you have to mention the number like this. These are the difference. And when we have adding the difference in the number, suppose that we are taking this number, then we should add the difference this one. It means we should go the cross multiply like this. It's a clear. And we should mention single digit from first column, second column, but the last column will be mentioned as it is. जो लास्ट कॉलम होगा उसको ऐसे कैसे उतार लेंगे, उसमें 3 नंबर हो चाहे 4 नंबर हो, इट डजंट मैटर। इट्स अ क्लियर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट वन। And what is the next one? So next one, earlier what I have told you, there are the various type of the formulas. And what is the next one? So friend, next one is given to सूत्र एका न्यूनेन पूर्वेण। एका न्यूनेन पूर्वेण means the one lesser than the earlier. Earlier we have talked about the ekadikena purvena. Ekadikena means one more than earlier, and ekanyunion means one lesser than the earlier. Suppose that this is the number 137 into 999, and these types problem belongs to in which the numbers multiplications in the form of the 9, like 9, 99, 999, 49. It's a clear. So what is the earlier number? 137. So what is the eka nyunena? Nyun means 137 minus 1. It's a clear? Okay. Now in the second column we will mention the second digit and we subtract the number eka nyunena. इसमें से 1 डिडक्ट करने के बाद में जो नंबर आ रहा है उसको हम इसमें से डिडक्ट करना। So that is 136. Now this is 136, 9 minus 6 3, 9 minus 3 6, and 9 minus 1 8, and this is 9. It's a clear. Now we should mention all the number as it is. Only in this one eka nyunena purvena 136 9863. This is the answer. You have no need to find out the base, no need to find out the difference, no need to find out the sub base digit. It's a clear. सूत्र एका न्यूनेना पूर्वेणा। एका न्यूनेना मीन्स जो अर्लियर नंबर है उसमें 1 डिडक्ट करना। न्यून इन दी वर्ड इट मीन 1 उसमें से डिडक्ट करना। तो 137 माइनस 1 36, तो 136 को सेकेंड टर्म में से डिडक्ट कर देना। इस 136 को एज इट इज मेंशन करना, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो नंबर आया उसको यहाँ मेंशन करना, और फाइनली दोनों नंबर को एक साथ मेंशन कर देना। ठीक है। सो दिस इज द एका न्यूनेना पूर्वेणा। ओके फ्रेंड्स, नाउ वन थिंग मोर एंड दैट इज द ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र। व्हाट इज ऊर्ध्व? URDH, ऊर्ध्व। ऊर्ध्व
तिर्यक, Urdu तिर्यक. Urdu तिर्यक means Urdu. In Hindi, Urdu mean like this. You know, there are the two lines. This is first one. Which type of this one? This is the vertically and this is the horizontally. So vertically line in Hindi is known as Urdhwadar. So that is Urdhva तिर्यक. Urdu means like this और तिर्यक क्रॉस मल्टीप्लाई. तो इसमें जो नंबर्स होते हैं उनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं. अब वो कैसे करते हैं उसका मैं आपको एक नंबर यहाँ मेंशन करता हूँ, एंड दैट इज 2 4 1 3 इंटू सेकेंड वन इज 3 1 2 4. इट्स अ क्लियर? I have taken this example from your book. Okay friends? And one thing you should remember that you have done this type of the problem in your earlier classes in the 8th class also. Okay? So first of all, there are the 4-digit number. So there will be how many columns? There will be how many columns? 7 columns. And what is the formula? 2n minus 1. What's about the 2n? N means the number. How many numbers? 4. So that's where 2 into 4 minus 1. Then 4 to the 8. 8 minus 1 is equal to 7. So first of all, we prepare the 7 columns. How many columns? 7 columns. So friends, first of all, we are going to prepare the 7 columns and we have to mention these numbers. And how will we mention these numbers? In the first one 2, second one 2 and 4, in third one 2 4 1, 2 4 1 3, 4 1 3, 1 3 and 3. क्लियर? नहीं समझ में आया? कोई नहीं. एक बार हम लोग लेफ्ट से नंबर्स को चेक करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, और एक बार राइट से ones, tens, hundred and thousands. Clear? Count how many columns are there? 1 2 3 4 5 6 and 7. It's a clear? So we have to prepare 7 columns. Suppose that यहाँ अगर 3 डिजिट होता तो कितना कॉलम बनता? तो वही फॉर्मूला यूज करना है, 2n minus 1, 3 to the 6 minus 1, तो वहाँ 5 कॉलम बनते. Similarly, we have to mention the number of the second digits, like in the same manner. This is 3 3 1 3 1 2 3 1 2 4 1 2 4 2 4 and 4. It's a clear? So first of all, we should know how to mention the numbers. Now Urdhva तिर्यक means multiply by like this. Urdhva means in the upward directions. Tiryak like this, cross multiply. Clear? Observe carefully what I am doing on your screen. Okay friends, now 3 2 ja 6, 3 4 ja 12 and 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 4 1 ja 4, 3 1 ja 3, 4 2 ja 8, 2 4 ja 8, 1 1 ja 1 and 3 3 ja 9. Now 4 4 ja 16, 2 1 ja 2, 3 1 ja 3. Next one 4 1 ja 4, 3 2 ja 6 and finally 4 3 ja 12. It's a clear? Now make the sum of the numbers. This is 6
12 and 2 14, and what I have told you that we should mention like this, just look like a exponent form. एक्सपोनेंट फॉर्म की तरह लिखना है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म्स है नहीं, उसकी तरह दिखने में होता है, तो हम लोगों को इनको इस तरीके से मेंशन करना होता है, ठीक है। 4 and 4 8 और 3 11, 8 and 8 16, 17 17 और 9 26, 16 to 18, 18 और 3 21, 6 and 4 10, and finally 12. It's a clear? Now we have to mention one number from each column. Okay friends, this is 2. So 2. What's about 1? Carry forward. इसको आगे की तरफ ले जाके इसके जो एक्सपोनेंट फॉर्म है उसमें हम उसको ऐड कर देंगे, तो 1 + 0 1. नाउ 1 + 1 2, 2 + 6 8, 2 + 1 3, 4 + 1 5, and 1 + 6 7. It's a clear? So that's way we have got the solutions of the number 2413 multiplied by 3124 by Urdhva Tiryaka method. It's a clear? So friends, there are the various type of the formulas of the multiplications in the Vedic maths. So today I have told you 3 types. One, the Ekadikena Purvena. Sorry, 4. So 4. I have told you 4. Ekadikena Purvena. Second one, एक निखिलम सूत्रा. थर्ड वन एक न्यूनेन पूर्वेण, एंड फोर्थ वन ऊर्ध्व तिर्यक. इट्स अ क्लियर? सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन in our next class. Till then, thanks a lot.